सांचे का उन्वान है बदसूरत। ज़्यूस आज अजब इज़्तिराब में है। बज़ाहिर वो आईने में अपनी सूरत देख रहा है, लेकिन आईने में उसके सामने मुख्तलिफ़ औरतों की जसामत नमूदार हो रही है। ज़्यूस की आंखों में अजीब चमक अफशां है, ये चमक पहले कभी न देखी गई। ज़्यूस अपने सोने के बालों में कंघी कर रहा है। आईना इस चमक की ताब न लाते हुए दम बदम है। शैलोन, जो कि एक परिंदा कबूतर है और ज़्यूस के खिदमतगारों में से है, ज़्यूस के हुजूर पेश हुआ। ये मलका सिर्फ शैलोन को हासिल है, वो ज़्यूस की खलवत में मुखिल हो सकता है। शैलोन सदियां इंतज़ार में गुजार देता है और समझने की कोशिश करता है कि उसकी मौजूदगी की खबर क्यों कर न हुई। ज़्यूस बदस्तूर आईने में मगन है। शैलोन इस जसारत का मुर्तकब होने से कतरा रहा है कि वो अपनी गुफ्तार से ज़्यूस की बिसात तख़य्युल में मुखिल हो। शैलोन ने बहुत सोच विचार के बाद आईने में ज़मीन पर बसने वाले आदमियों का अक्स उभारा, जो बड़ी शिद्दत से ज़्यूस का इंतज़ार कर रहे हैं, और उन्होंने अपनी बिसात के मुताबिक इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। आईना चूँकि ज़्यूस के तख़य्युल में मुखिल हुआ और ज़्यूस के शऊर की ताब न लाते हुए रेज़ा रेज़ा हो गया। शैलोन ज़्यूस की दहशत भरी आंख की ताब न लाते हुए इस कदर पसीने में शराबूर था कि उसके पर पिघलने लगे। अचानक शैलोन के कपकपाते होंठों से आवाज़ निकली, अर्ज़िया। ये नाम सुनते ही ज़्यूस का चेहरा लाल से सफ़ेद हो गया और एसाब में तनासुब आ गया। गोया तमाम मखलूक़ात ने सुख का सांस लिया। थरथराती हुई ज़मीन रुक चुकी थी। आसमानी बिजली ने कड़कड़ाना भी छोड़ दिया था। दरख्त अपनी जगह वापस आने की तरह साकित हो गए थे। शैलोन, हुजूर, अर्ज़िया आपके इंतज़ार में बेचैन है। ज़्यूस लबों पर मुस्कुराहट और चेहरे पर चमक नमूदार हुई। ज़्यूस ने रथ लाने का हुक्म सुनाया और दिल ही दिल में सोचने लगा, जब वो चाहों के साथ उस रथ की तख्लीक में मसरूफ़ था तो वक्त भी अपने काम काज छोड़कर ये देखने में मसरूफ़ हो गया और रुक गया था। ज़्यूस का बनाया हुआ ये रथ इतना खूबसूरत था कि किसी भी ज़बान के लफ्ज़ उसकी खूबसूरती बयान करने से कासिर है। ज़मीन पर हर तरफ अफरा तफरी और इज़्तिराब का आलम था। तमाम मखलूक़ात तैयारियों में इस कदर मगन थी कि उनके मुर्दे जिस जगह वफ़ात पा गए वहीं गल सड़ जाते। किसी को इतनी भी फुर्सत नहीं थी कि उन्हें दफन कर दे या जला दे या दरिया बुद्ध ही कर दे। उधर ज़्यूस का काफ़िला रवाना हुआ और ज़मीन व आसमान को उसकी खबर दे दी गई। अर्ज़िया के लिए ये खबर जन्नत की बशारत से कम न थी। अर्ज़िया मोहब्बत की खिदमत में हाजिर थी और दीवानावार उसका शुक्रिया अदा कर रही थी। माबद उसे समझाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। ए पाक औरत, मेरे कदमों में गिरकर मुझे गुनहगार न कर। ये सब तुम्हारे सब्र का फल है। मैंने तुम्हें कहा था मायूस न हो। खुदा ने तुम्हें ऐसा बनाया है तो इसका कोई मकसद होगा। आज आखिरकार वो मकसद सामने ही आ गया। ज़्यूस खुद आ रहा है तुम्हें लेने। ज़्यूस का रथ जूं ही ज़मीन पर उतरा, मशरिक़ व मग़रिब मुअत्तर हो गए। कई कमज़ोर दिलों के कलेजे फट गए और दुनिया के तमाम इंसान बेसाख्ता सजदा रेज़ थे। किसी को आओ भगत का होश तक न रहा और सब दंग के दंग रह गए। ज़्यूस के खिदमतगारों ने इस भीड़ से एक रास्ता बनाया और दाएं बाएं हाथ बांधे खड़े रहे। ज़्यूस ने एक मखसूस पहाड़ी पर ठहरना मुनासिब समझा। माबद ज़्यूस की खिदमत में हाजिर हुआ और अकीदत से सजदा रेज़ हो गया। फिर उसने अर्ज़िया को बुलाने की इजाज़त चाही। ज़्यूस ने जूं ही अर्ज़िया को देखा, ज़मीन व आसमान फट गए, तमाम मखलूक तबाह हो गई। माबद को ज़्यूस ने उसी पहाड़ में दफना दिया और वहाँ उसकी जहन्नम मुकर्रर करके आतिशफ़िशां पैदा कर दिया। ताहम उसके बाद ज़्यूस ने कोई बदसूरत औरत पैदा न की।